ओके, चलो मैं आज आपको एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। ठीक है, मजा आएगा उसे देखने में। बताया जाए। अभी मैंने एक नया कॉन्सेप्ट बताया था जिसमें मैंने ऑस्पार्क के बारे में बताया था। ऑस्पार्क आफ्टर इफेक्ट्स का अपग्रेडेड वर्जन, जब नजर नहीं आता लेकिन काम भी करता है। इसी तरीके से कई सारे और भी चीजें हैं जो जनरली यूज करते हैं, उनको हम रीटेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स में लाते हैं। रीटेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें मार्केट के ट्रेंड के साथ हम लोग चलते हैं एंड दे ऑलवेज यूज एज ए। उनमें हमें ये देखना पड़ता है कि भाई ब्रेकआउट के बाद का जो हिस्सा है उसमें मार्केट दोबारा से कितना नीचे जा रही है, वो इंपॉर्टेंट होता है। ब्रेकआउट के बाद का जो हिस्सा है उसमें मार्केट कितना अपने आप को नीचे लेके जा रही है, वो हम इसमें जनरली देखते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ, मजा आएगा। ओके। ओके, आपको डीप डाइव पैटर्न के बारे में पता है? मैंने पहले बताया था, शायद पता होगा। द डीप डाइव पैटर्न काफी कमाल का पैटर्न है। और उसी के जैसा एक और है हमारे पास में। सभी को ड्राइंग्स दिख रही हैं? मेरी परमिशन के बिना इन ड्राइंग्स को कोई भी किसी भी जगह पे यूज नहीं कर सकता, वरना कॉन्सिक्वेंसेस इट मे फेल। ओके, सो हम लोग देखेंगे यहाँ पर। देखो, क्या होता है कि सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर हम लोग रीटेस्टिंग कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। अबे यार, ग्रीन कहाँ से आ गया? एमएमसी रीटेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स, इसमें क्या होता है कि हम लोग ट्रेंड के साथ फ्लो करते हैं। ठीक है, इट मीन्स गोइंग विद द ट्रेंड। ट्रेंड फॉलोइंग। जैसे मान लो हमारी मार्केट जो है वो इस तरीके से चल रही है। फिर वो नीचे आती है, लाइक दिस। ठीक है, नीचे आने के बाद फिर वो ऊपर जाती है, मान लो, और फिर वो नीचे आ जाती है। एंड देन इस तरीके से एक दोबारा से स्ट्रक्चर बन जाता है। अब यहाँ कई सारे हाईज बनते हैं, कई सारे लोज बनते हैं। तो लेट से मैं आपसे कहता हूँ कि भाई यहाँ पर हमारे सामने कैंडल स्टिक्स हैं हाई पर। ठीक है, हमारे सामने यहाँ पर बना हुआ है, लेट से मैं आपसे कहता हूँ कि एक शूटिंग स्टार है। ठीक है, यहाँ बना हुआ है, यहाँ पर भी एक शूटिंग स्टार है, यहाँ बना हुआ है, रेड कलर का होता है। अब क्या करना है, हमारे जो ब्रेकआउट है वो इनकी कैंडल की बॉडी की क्लोजिंग से ऊपर रहेगा। ये हमारा रियल ब्रेकआउट होता है, और ये हमारे सामने मतलब एक तरह से ये भी एक ब्रेकआउट होता है। दोनों ही होते हैं, मतलब इससे ऊपर ही बॉडी क्लोज कर दी उसे भी मानते हैं हम लोग, इससे ऊपर भी कर दी उसे भी मानते हैं। बट मेजोरिटी रहती है कि इससे ऊपर कर देगी विक से तो ज्यादा रियल रहती है। अब मार्केट क्या कर रही है, दोबारा से अपने आप को नीचे लेके जा रही है और एकदम से फिर बाद में बूस्ट कर रही है। आपने देखा होगा, इसे हम लोग एफएमएफआर कह सकते हैं। ये पैरेलल चैनल है, यहाँ से यहाँ तक की सप्लाई लगा दी, मार्केट इज गोइंग अप। अब यहां से मार्केट जैसे ही हमें अपनी जो बॉडी है वो यहां से क्लोज करती हुई दिखती है, लेट से एक बड़ी सी मारूबोजू ग्रीन कलर की यहाँ बन जाती है। ठीक है, और फिर मार्केट हमें कंटिन्यू करती हुई दिखती है। अब जो नेक्स्ट पोर्शन रहेगा वो क्या रहेगा कि भाई हमें मार्केट के रिटेस्टिंग जोन को यूज करना है। अब मार्केट में कई सारे रिटेस्टिंग जोन होते हैं, बहुत सारे होते हैं, एक नहीं होता, काफी सारे रिटेस्टिंग जोन। तो हम सभी रिटेस्टिंग जोन को जनरली यूज कर सकते हैं। मैंने आपको रिसेंट का बताया कि इसी की वजह से मार्केट हमारी ऊपर गई थी। ठीक है, अब मार्केट ऊपर चली गई, अब मार्केट आने वाली है नीचे, नीचे आने वाली है। तो हमारे सामने जो बॉडी वाली लाइन है, ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला, बॉडी वाली जो लाइन है, बॉडी वाली लाइन से ऊपर मार्केट हो जाती है ओवरबॉट कंडीशन में। यू कैन ऑल्सो सी, आरएसआई का एक कॉन्सेप्ट है, आरएसआई बोलते हैं इसको भी एक तरह से। दिस इज द ओवरबॉट कंडीशन।
अब यहां पर मार्केट क्या करेगी, अपनी उस कंडीशन पे आने की कोशिश करती है मैक्सिमम टाइम जहां से उसने अपना ब्रेकआउट दिया था। इसे हम लोग एसआर इंटरचेंज भी कह देते हैं। ये रेजिस्टेंस है और यहां पर मार्केट सपोर्ट बनाने के लिए आ रही है। सिंपल एज डेट। वी कैन ऑल्सो से अब जैसे मार्केट नीचे आने वाली होती है तो वो कभी कभी अपने 50% से नीचे चली जाती है। मैं आपसे कहता हूं कि भाई यहां से ना मार्केट हमें क्या कर रही है, और भी नीचे ले जाने की कोशिश कर रही है। लेट से यहां से नीचे जा रही है इस तरीके से, और नीचे जा रही है, और यहां पर आके वो अपने आप को जनरली यूज कर रही होती है। अब हमें क्या देखना होता है कि हमारी जो लाइन है ना, ये जो लाइन है, ये लाइन बड़ी ही इंपॉर्टेंट होती है ब्रेकआउट की। ठीक है, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अब मार्केट अगर इस लाइन के अराउंड में घूम रही है तो इसका मतलब है कि ये रिटेस्टिंग ही है। अगर वो सीधे नीचे आ रही है इस लाइन से, इसका मतलब ये फेक आउट माना जाएगा। ये पूरा का पूरा एरिया फेक आउट आपका माना जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा एरिया आपका फेक आउट माना जाएगा। कोई प्रॉब्लम किसी को इसके अंदर? क्या होगा, मार्केट यहाँ कंसोलिडेट करने लग जाएगी, विक बनेगी इस तरीके से, लेकिन किसी एक डायरेक्शन में जाना शुरू नहीं करेगी, और फिर बाद में वो अपनी डायरेक्शन यहां से ऊपर ले जाती है। इसे कंफ्यूजिंग जोन कहते हैं। मतलब एक डायरेक्ट एंट्री को लोगों की नजर से हटाने के लिए मार्केट जनरली कंफ्यूजिंग जोन क्रिएट करती है। अगर कंफ्यूज नहीं करेगी तो लोग एंट्री ले लेंगे। लेंगे या नहीं लेंगे? बिल्कुल लेंगे। भाई हम लेने, हमें हमें यहाँ पर पॉजिटिव सीधे आगे मार्केट बुलिश एंगल्फिंग बना देगी तो लेने लेंगे क्या हम लोग? बिल्कुल लेंगे। लेकिन यही तो सारा खेल है यहाँ पर। अब जैसे ये पोर्शन आ गया तो अब मार्केट दोबारा से ऊपर जाएगी, फिर दोबारा नीचे आएगी, देन वो अपने यहाँ पर रियल पैटर्न दिखाती है। जैसे एग्जांपल के लिए बुलिश एंगल्फिंग बना दिया या बेरिश पॉजिटिव एंगल्फिंग बना दिया, वैसे ही पैटर्न बनाने की कोशिश करती है। मतलब मूव होता है डायरेक्ट, लेकिन फिर दोबारा आती है घूम के, तब उसका रियल मूव जनरली है निकल के आता है। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम यहां तक? समझ में आया? ये ब्रेकआउट का रूल है जनरली, ये एक लाइन से पता कर लेते हैं, बस देखना, बस ऑब्जर्वेशन चलती है। जैसे मैं एक्सप्लेन करूं आपको बड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, बट सिर्फ एक लाइन का खेल है सारा, सिंगल एक लाइन का खेल है बस। कभी कभी क्या होता है, जैसे हम लोग इसको मैं और अलग तरीके से बताता हूं। कभी कभी क्या होता है, जैसे मान के चलो मार्केट हमारी इस तरीके से नीचे आ रही है, ठीक है, और फिर ऊपर जा रही है यहां से। अब ऊपर की साइड तो जा रही है, लेकिन नीचे के लो ब्रेक नहीं हो रहे। अब मैंने क्या बोला आपसे कि भाई यहां पर हमारा एक ब्रेकडाउन है और यहाँ कैंडल की बॉडी है जिसको हम लोग सबसे मेन मानेंगे। यू कैन सी हमारे सामने यहां पर एक हैमर बना हुआ, दिस इज ए हैमर। अब हैमर का हमने देखा कि हमने बॉडी से एक लाइन बनाई, दिस इज द ब्रेकडाउन लाइन। यस और नो? ठीक है, ये आपकी ब्रेकडाउन लाइन यहां पर हो जाएगी। अब मार्केट यहां से नीचे क्लोज कर रही है, मार्केट यहां से कैंडल की बॉडी क्लोज कर देती है डायरेक्ट। डायरेक्ट एक ही कैंडल में ब्रेक करा और फिर बाद में कंटिन्यू कर रही है। ऐसे केस में मार्केट के रिकवर करने की, अपने एग्जिस्टिंग पार्ट पे आने की संभावना सिर्फ 20% या 18% होती है। मतलब ना के बराबर आप समझो, अगर इस तरीके का केस होता है, क्योंकि ये एक ऐसा पोर्शन है जो मार्केट में रिकवरी अपने जोन पे आने पे मतलब नहीं होती। ऐसे में हमें रिटेस्टिंग नहीं मिलेगी। तो ऐसे ऐसे पार्ट में हमें सीधे कंटिन्यूएशन मिलता है। ठीक है, इसमें ऐसे पार्ट में सिर्फ हमें कंटिन्यूएशन मिल सकता है। अब इससे एक चीज पता चलती है कि भाई यहां पर हमें ब्रेकआउट पे ही मिलेगा। अगर एंट्री होती तो ब्रेकआउट ही होती, वरना रिटेस्टिंग नहीं मिल सकती। और मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। यही सेम चीज बुल साइड में होता है, यही सेम चीज बेयर साइड में होता है। तो ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। कोई भी एक लो ब्रेक नहीं हुआ तो भाई मार्केट के रिटेस्ट करने की संभावना बहुत कम हो जाती है। ठीक है, नहीं एफएमएफआर नहीं कर सकते आप इसमें। एफएमएफआर तो यही है, यहां से लेके वो तो आपको ऑलरेडी ट्रेंड के साथ आ रहा है।
मैं इसको आपको चार्ट पे दिखाता हूँ, वहां से इजीली समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए चलो, ये तो कंटिन्यू था, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बार बार अपना मार्केट हाई ब्रेक कर रही थी, फिर हाई ब्रेक कर रही थी, ठीक है। ये तो लाइव में मैंने आपको दिखा दी रही टेस्टिंग, यही यही सेम चीज है जो भी हुई है। जो पहली कंडीशन थी ये वो है, देखो लाइव में ही हुआ है, और ये जो पहली कंडीशन है वो लाइव में हुआ है यहाँ पर। अब आप देखो, जो मैंने आपको दूसरी कंडीशन बताई वो ये रही। यू कैन सी इजिली, ये मार्केट हमारी अपसाइड में ऐसे जा रही थी, एक भी इसका लो ब्रेक नहीं हो रहा था। देखो मैंने कई सारे लो बनाए हुए हैं, ये भी बनाया हुआ है, ये बना हुआ है, ठीक है। एक भी इसका लो ढंग से ब्रेक नहीं हुआ। जब इसका एक लो ब्रेक हुआ यहां से, अगर मैं ये बोलूंगा आपसे कि भाई ये वाला जो एरिया है ये ब्रेक हो गया, तो मार्केट ने रिजेक्शन करके अपने हाई को ब्रेक कर दिया और फिर दोबारा इसके लो को ब्रेक कर दिया। इसका मतलब नीचे फेक आउट, ऊपर फेक आउट, और नीचे वाला फेक आउट ब्रेक कर दिया, तो वो ब्रेक डाउन बन गया। फेक आउट का फेक आउट ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन होता है। अब ये वाला तो फेक आउट हो गया, मैंने इसको देखो माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर लिख दिया, तो ये फेक आउट का फेक आउट ब्रेकआउट होगा। और यहां पर मार्केट आप खुद देखो, क्या इस जगह पर पोर्शन पे मार्केट हमें दोबारा नीचे आई, ऊपर आई है वापस। कैंडल बॉडी क्लोजिंग की अगर हमें बात करें, क्योंकि हमें एक स्विंग्स की जरूरत है, हमें एक बड़ा स्विंग चाहिए, क्योंकि यहाँ मार्केट हमेशा बड़ा स्विंग ला रही है, ऐसे स्विंग ला रही है इस तरीके से। तो हमें अगर स्विंग की जरूरत है तो हमें यहाँ पर जनरली बड़ा स्विंग चाहिए। अब जब छोटे छोटा सा तो आ गया, इसे यूज कर सकते हैं, ऐसे थोड़ी यूज कर लेंगे इसको, ऐसे नहीं यूज कर सकते ना, बड़ा स्विंग चाहिए। अब तो इसी इसमें एक ही चीज है कि हमें इसमें इंटरनली ही चलना पड़ता है, इंटरनली ही चलना पड़ता है। समझ में आया? कोई कंफ्यूजन किसी को? इसलिए मैंने यहाँ पे देखो कैंडल मार्क करके आपको दिखाया कि जहां भी एक कैंडल आई वहीं से मार्केट नीचे, जहां भी कैंडल आई वहीं से मार्केट नीचे। क्यों दिखा रहा हूं मैं कैंडल मार्क करके, और यहाँ मैं जोन दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि वो है ही ऐसा पैटर्न, उसमें ऐसे ही होता है। जब आपके सामने कोई रियल मूव होगा ना, इट विल नेवर प्रोवाइड यू रीटेस्टिंग, कभी रीटेस्टिंग नहीं देगा, ठीक है। करते रह जाओगे यूज बीओएस, ऑर्डर ब्लॉक, एफबीजी यूज करते रह जाओगे, रीटेस्टिंग ही नहीं देगा वो, देने का ही नहीं है। आप बता दो जरा कहां से गिरा, यहाँ से एक भी ओ भी यहाँ से, ये कहां, समझ में आया?